मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। विषय हिंदी कक्षा 6 पाठ 6 न्याय का दूसरा भाग पढ़ेंगे। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गए और अपने मोहरे मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोने की मोहरें थी। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। कहासुनी होना यानी मुहावरा है ये, बातों की लड़ाई होना। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, यानी सब आ गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी के अदालत में जाइए, वह ही आपके झगड़े को मिटा सकता है। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहाँ से निराश होकर लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है। वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो। कल हमारे दरबार में आना। क्या करे? कल तुम हमारे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा ने दरबार में अली, ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इसमें से कौन सा सच बोल रहा है और कौन सा झूठ। तुम इसका न्याय करो, बताओ। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलाया। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। हसन ने उनसे कहा, आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए, है ना? कि आप बताइए कि तेल जांच कीजिए, तपास कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है ना? दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं, वे बोले। जो तेल बेचते थे उनको बुलाया कि तुम ही बताओ इस घड़े में कितना पुराना तेल है। तो बता दिया 2 महीने का। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि तेल तो बदला गया है। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा,
हजूर, मैं तो 6 महीने से मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया, यानी सच्चाई का सबको पता चल गया। खलीफा ने न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली है, आप उन्हें वापिस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सज़ा भुगतिए। विश्वासघात यानी धोखा देना। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार यानी इनाम भेंट दिया। खलीफा ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की। तो भूरी भूरी प्रशंसा, तो ये क्या है? ये मुहावरा है। तो भूरी भूरी प्रशंसा करना यानी बहुत सारी प्रशंसा करना। ठीक है, तो यहाँ हमारा पाठ ये पूर्ण होता है और शब्दार्थ, मुहावरे, अभ्यास और स्वाध्याय आपको लिखना है। बाय मित्रों।